वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और ख़ास वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, ये वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी प्रोग्राम्स के इस साल यानी 2025 में कितने मार्क्स में एडमिशन होने की संभावना है। याद रखिए, ये वीडियो मैंने प्रेडिक्शन पे बनाया है। 2024 के जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसके बेस पे ये एनालिसिस की गई है। एनालिसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि मोर और लेस जो स्कोर मैं शेयर करने जा रहा हूँ आगे वीडियो में, उसी स्कोर के आसपास में ही फाइनल एडमिशन लिस्ट जब आएगी, जब फाइनल सारे राउंड के एडमिशन हो जाएंगे, तो इतने मार्क्स पे कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि पिछले साल कितना स्कोर था, इस साल कितना स्कोर है, पिछले साल का जो परसेंटेज है, जो टोटल मार्क्स में जो परसेंटेज आया था, उसी को बेस बनाकर इस साल के टोटल मार्क्स में उतना ही परसेंटेज निकाला गया है। जैसा कि BLLB की बात करें तो पिछले साल 64% के आसपास पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन में एडमिशन कंफर्म हुआ था, उनका कंफर्म एडमिशन लिस्ट में नाम था। उसी 64 को इस बार अगर करेंगे 500 में 64 × 5 करेंगे तो 320 स्कोर अगर होता है आपका, तो आपके चांसेस बनते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के BLLB प्रोग्राम में फाइनल एडमिशन पाने का। लेकिन आपको मैं फिर याद दिला दूं, जो प्रेडिक्शन है ये 100% ये डेटा यानी करेक्ट नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तरह तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपके मार्क्स सफिशिएंट हैं या नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। ये कंपैरेटिव शीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक इस कंपैरेटिव शीट को देखने के बाद आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। आपके जहन में जो परेशानियाँ परेशान है कि कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के डिफरेंट कोर्सेज में, तो इस शीट को आप ध्यान से आराम से आखिरी तक देखें। शुरुआत में कर रहा हूँ यूजी पीजी ज्योग्राफी 2024। आप देख रहे हैं इस कॉलम में 450 मार्क्स थे। यूआर कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था 207 पे, ओबीसी का 148 पे, एससी का 90, एसटी में कोई एडमिशन नहीं था, ईडब्ल्यूएस का 160। अगर परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो यूआर कैटेगरी 46, ओबीसी का 32.88, एससी का 20%, एसटी में कोई एडमिशन नहीं था, ईडब्ल्यूएस का 35%। अब इसी परसेंटेज को अगर आप 2025 के लिए एक्सपेक्टेड करेंगे, 250 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था, तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका ज्योग्राफी में 115 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी का 82 या 83% करीब 83 मार्क्स आपके हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं इंटीग्रेटेड यूजी पीजी ज्योग्राफी में। एससी का 50 मार्क्स और एसटी में तो अभी देखते हैं क्या होता है। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 89 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 250, तो आप उम्मीद रख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी ज्योग्राफी का। इसी तरह से कॉमर्स में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 254 या उससे ज़्यादा यूआर कैटेगरी में, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी का 216 मार्क्स है इस साल के लिए, मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 500। 2 पेपर्स ये हैं, इन पेपर्स के ही मार्क्स ऐड होंगे। एससी का 117 है, एसटी का 218 आउट ऑफ 500 और ईडब्ल्यूएस का 200 करीब 207 जा रहा है, ये आउट ऑफ 500 में बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स का अगर 2025 की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 217 आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं उससे ज़्यादा। ये पिछले साल के कंपैरिजन में है, ये बढ़ घट सकता है, इसमें कोई गारंटीड नहीं है। बस मैं दे रहा हूँ कि कंपैरेटिव आपको आइडिया मिले कि क्या चांसेस आपके बनते हैं। ओबीसी का अगर मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स 93 आ रहे हैं इस बार, तो उम्मीद रख सकते हैं आप। एससी का 114, एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 116 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले साल का कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ इस बार यानी 500 में आपको कितने मार्क्स चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। यूआर कैटेगरी के लिए 170 या उससे ज़्यादा, ओबीसी के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार 48 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एसटी और एससी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 127 अगर आपके आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं इंग्लिश के लिए,
यूआर कैटेगरी के लिए 255, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 160, एसटी के लिए 199 और ईडब्ल्यूएस के लिए 245। वहीं हिंदी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए टोटल मार्क्स एक्सपेक्टेड 229 आउट ऑफ 500, ओबीसी के लिए 193, एससी के लिए 127, एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था और ईडब्ल्यूएस के लिए 152 आउट ऑफ 500। वही बात करें हिस्ट्री की, इस बार अगर आपके पास 287 या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप उम्मीद रख सकते हैं पिछले साल की कंपैरिजन में 222 के अराउंड था ओबीसी का, एसटी का था और एससी का था 244, एसटी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं था और एसटी का 176 अगर आपका आ रहा है उससे ज़्यादा तो आप उम्मीद रख सकते हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 250 110 के आसपास आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 53 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 26 मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था और ईडब्ल्यूएस में 50 यानी 51 मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस में 2025 में अगर आपके मार्क्स 314 के आसपास आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी में 295, एससी में 196, ईडब्ल्यूएस में 292। नील का मतलब है कि पिछले साल इस कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं 217 आउट ऑफ 500 आपके लिए अच्छा स्कोर है। ओबीसी के लिए 180, एससी के लिए 75 और इन दोनों कैटेगरीज में पिछले साल यानी 2024 में एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए मैं कंपैरेटिव चार्ट नहीं बना पाया। तो फिजिक्स की बात करें अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 250 पिछले साल का अगर परसेंटेज देखें तो उस हिसाब से अगर आपके 60 के आसपास मार्क्स आने तो आप उम्मीद रख सकते हैं, कंफर्म नहीं। ओबीसी में 76, एससी में 40 मार्क्स इस बार अगर आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में 80 मार्क्स। ये एक्सपेक्टेड है, ये बढ़ घट सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। साइकोलॉजी में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 250 105 यूआर में तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी के लिए 63 मार्क्स, एससी के लिए 68 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आउट ऑफ 250 अगर आपके मार्क्स 109 आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं इस साल। 75 ओबीसी कैटेगरी में, एससी में 72, वहीं एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था 41 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इकोनॉमिक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट है बीए एलएलबी में अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 500 320 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं लास्ट राउंड तक। मैं बता दूं ये लास्ट राउंड का ये परसेंटेज रहा है लास्ट एडमिशन जब क्लोज हुआ था। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके मार्क्स अगर आपके 274 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं ये लास्ट राउंड के मार्क्स हैं, फर्स्ट राउंड में इतने में एडमिशन नहीं होगा। वहीं एससी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 227 आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में मार्क्स अगर 96 आ रहे हैं तो उम्मीद रख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 288 प्लस आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं बीए एलएलबी में। वहीं बीबीए एलएलबी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 260 प्लस आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी में 230 प्लस आउट ऑफ 500, ये 2025 के स्कोर को मैं शेयर कर रहा हूँ। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से तो 157 प्लस है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में पिछले साल कोई एडमिशन नहीं हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके मार्क्स 237 प्लस हैं तो आप बीबीए एलएलबी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं बीए बीएड की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 260 प्लस हैं जनरल कैटेगरी में तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी के लिए 227 प्लस आउट ऑफ 500, एससी के लिए 156, एसटी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो 236 प्लस है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। परसेंटेज भी ऊपर मैंने दिया हुआ है तो परसेंट भी आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितना इस बार एक्सपेक्टेड हो सकता है। वहीं बीएससी बीएड की बात करें अगर आपके मार्क्स तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीएससी बीएड में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 283 यानी 284 अगर आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चांस मिल सकता है इस बार एडमिशन का आउट ऑफ 500। वहीं ओबीसी कैटेगरी से 234 करीब करीब होना चाहिए। एससी का 187, एसटी का 144, 247 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ये बीएससी बीएड की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आउट ऑफ 500 अगर आपके मार्क्स 270 प्लस हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी के लिए ये स्कोर हो जाता है 229, एससी के लिए 166, एसटी के लिए करीब 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए 245। आपको ये बता दें कि ये कंपैरेटिव चार्ट है, एक्सपेक्टेशन पे है 2024 के टोटल मार्क्स जो लास्ट एडमिशन हुआ था उस मार्क्स को लेकर जो परसेंटेज हुआ था उस परसेंटेज को मैंने मल्टीप्लाई किया। इस बार के परसेंटेज पे जब निकाला तो ये आंकड़े आए हैं। तो ये 100% कन्फर्म्ड आंकड़े नहीं हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है।
इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी पीजी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेष।